નમસ્કાર TV9 સાથે હું છું આપની સાથે ઈશા ચૌહાણ. વોટ ગુજરાત થિંગ્સ ટુડેમાં આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે માપેસા 369 બાય શિવાઝા ગ્રુપ અને તેમના જે CEO અને MD છે તે અશોક ચૌધરી આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. તેમની સાથે વાત કરીશું. सर, आपका परिचय और आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो कारकिर्दी है, उसके बारे में हमारे दर्शक मित्रों को बताइए. थैंक यू. मेरा नाम अशोक चौधरी है और हमारे ग्रुप का नाम है मापीसा 369 बाई शिवाजा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड आई एम लुकिंग एंटायर ऑपरेशन एज ए CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. वी आर इनटू टाइल एडेसिव, इपॉक्सी, ग्राउट, कंस्ट्रक्शन केमिकल, वाटरप्रूफिंग. हमारा ग्रुप फिल्म एंड एंटरटेनमेंट्स में, एजुकेशन में है और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हम लोग मल्टी डायमेंशनल काम कर रहे हैं अभी. जी. सर, अभी तक की आपकी जो जर्नी है आपके करियर की, वो कैसी रही? आप इतने सक्सेस के जो लेवल तक कैसे रहे, कैसे हर्डल्स आए स्टार्टिंग में, और अभी आपका जो प्रोफेशन है वो कैसा जा रहा है, उसके बारे में कुछ. जर्नी तो इतनी लंबी है कि मुझे नहीं लगता कि आपके इंटरव्यू में बताई जा सकती है. बट यस, बेसिकली आई एम ए फार्मर सन. एक गरीब परिवार, किसान से तो गरीबी बहुत देखी, खेतों में काम किया और अकाल पड़े कई बरसों तक तो कर्जे में डूबते माता पिता को रात रात भर जागते देखा. तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो सक्सेस के पीछे जो मोटिवेशन था वो यही था कि आज माता पिता को दवाई के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे. हम लोग छप्पर में रहते थे, मतलब कच्चे घर के भी जो नीचे का लेवल होता है. तो इतनी गरीबी देखी, खेतों में काम किया, माता पिता की दुख दर्द पीड़ा, फिर भी उन्होंने हमें पढ़ाया और फिर मैंने स्टार्ट किया जर्नी एज ए फ्री होम डिलीवरी बॉय फ्रॉम द मुंबई. और बहुत स्ट्रगल आया, अप गए डाउन गए. आई पास थ्रू डिप्रेशन, सो मैनी स्ट्रगल्स फेस. पर मुझे लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी. किताबें पढ़ता गया, लिखता गया एंड धीरे धीरे स्लोली अच्छा हुआ और माता पिता का सपना पूरा हुआ कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर पाए. अभी कोई हमारे परिवार में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, माता पिता खुश हैं, कोई कर्जा नहीं है. बुढ़ापे में उनको एक सुकून मिला कि हमारे बेटे ने राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो कि बेटे ने नाम भी रोशन किया और अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा नाम कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं. आई थिंक मोर देन 1 मिलियन लोगों को मैंने फ्रीली लाइव सेमिनार अभी तक मैं ले चुका हूँ और कहीं भी मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया. इवन मैं खाना भी नहीं खाता, भोजन भी नहीं करता वहाँ पे, सिर्फ अपना सेमिनार लेके आ जाता हूँ. अनलेस अनटिल कोई फॉरेस्ट में या दूर ना हो, क्योंकि मेरे पिताजी 11 साल की उम्र से सत्संग करते हैं, वो भी भोजन तक नहीं करते. तो उनसे ही मैंने ये सीखी है, उनसे ही प्रेरणा मुझे मिली है. दूसरी बात, मेरी जितनी भी बुक्स मैंने लिखी है, इवन प्रभात प्रकाशन ने भी मेरी बुक पब्लिश की है, वर्ल्ड वाइड पब्लिश्ड है. आई डोंट टेक सिंगल रुपीज़ रिवेन्यू फ्रॉम द बुक्स. वॉट एवर कम्स आई जस्ट कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. मिशन पॉजिटिव वर्ल्ड के अंदर हम अच्छा काम कर रहे हैं. लोगों को हम कॉन्ट्रैक्टर भाई लोगों को 50 से लेके 500 लोगों को कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल जो बॉन्डिंग प्रोडक्ट है, इसमें सिक्योरिटी कंसर्न आते हैं और हम कैसे हमारे कंस्ट्रक्शन को और जो नया भारत हम बनाने जा रहे हैं, हमारी बिल्डिंगें मजबूत बने, टाइल्स फिक्सिंग अच्छी हो, तो उनको खाना खिलाना, उनको गिफ्ट देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करना, ये सब हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं. सर, आपने बताया कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है और जैसे ही कोई ये एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ी है, और तो उसके बारे में अभी आपके प्रोफेशन में आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? आपकी फ्यूचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उससे कैसे एक्सपांड करेंगे? फ्यूचर गोल्स के अंदर मेरा सपना है 100 किताबें लिखना और किताबों के द्वारा 1 भी रुपया नहीं कमाना और लोगों का उसके द्वारा उनको प्रेरित करें, इंस्पायर करें. उसके अलावा मुझे सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति जी से मिला है 195 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाटर इश्यू पे और प्राइम मिनिस्टर मेक इन इंडिया के ऊपर मैंने दोनों फिल्म बनाई जो वर्ल्ड वाइड रिलीज़ है. लेकिन राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, लेकिन अभी तक फुल ऑस्कर अभी तक नहीं आया, तो ये बड़ा सीक्रेट है जो मैं नहीं बोलना चाहता. पर मेरा सपना है कि मैं भारत में फुल ऑस्कर लेके आऊँ कभी और पूरे वर्ल्ड को ये पता लगे कि भारतीय भी किसी से कम नहीं है. और अभी भी हमारा मेक इन इंडिया का डंका, हमारा स्वदेशी इंडिजिनियस प्रोडक्ट का, अब मेक लोकल एक्सपोर्ट ग्लोबल का हमारा थीम है. और अब ऐसा नहीं है कि उस कंट्री का हो, मेड इन इटली हो, यूरोप हो, चाइना हो, मतलब किसी भी देश का हो, हमें ऐसा लगता है वहाँ का होना चाहिए, इम्पोर्टेड होना चाहिए, लोकल नहीं. वी मस्ट फील प्राउड ऑन द लोकल, वी मस्ट फील ऑन आर कंट्री, देसी.
हमारी हिंदी भाषा, हमारी गुजराती भाषा, हमारी रीजनल लैंग्वेज, अब समय आ चुका है भारतीयों को अपनी भाषा पे, अपने काम पे अपना ब्रांड इस्टेब्लिशमेंट करना। हम लोग लाखों करोड़ों रुपए पेटेंट्स के दे रहे हैं। जो आज जूतों की ब्रांड ले लो, कपड़ों की ब्रांड ले लो, इनफैक्ट मैंने भी पहन रखी होगी, लेकिन हमें अभी ब्रांडिंग का समय आ चुका कि हम हमारी ब्रांड्स को आगे लेके जाएं और हमारी ब्रांड को हम एक ग्लोबल ब्रांड बनाएं। हमारी ब्रांड आज बहुत सारे देशों के अंदर जा रही है। दुबई जैसी जगह पर हमारा माल गया तो हमें प्राउड हो रहा है कि दुबई जैसी जगह पर मेड इन इंडिया माल बिक रहा है। और आने वाले समय में एक फिल्म इंडस्ट्री में ये गोल है कि मैं ऑस्कर लेके आऊँ, किताबें मैं 100 लिखूँ और एटलीस्ट मरने से पहले मैं 100 करोड़ लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता हूँ थ्रू माई फिल्म्स, थ्रू बुक्स, थ्रू सेमिनार्स। एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी कि ईश्वर का हम इतना मुफ्त में ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, हर कोई हमारे साथ में किसी न किसी का कंट्रीब्यूशन है। वाई वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। तो भगवान कृष्ण के मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का मैं फॉलोअर हूँ। तो इस समाज में पेड़ के द्वारा वातावरण को, तो सभी अलग अलग तरीक़ों से हम सेवा भाव से लगे। एंड पैशन, प्रोफेशन एंड कंट्रीब्यूशन, आई कीप दिस लाइन, पैशनेटली काम करो, प्रोफेशनल को ही पैशन बना लो और उसमें कंट्रीब्यूशन साथ में हो जाए। लाइक मेरी ब्रांड जो मापीसा है उसका नाम है माता पिता का साथ। तो हम ब्रांड के साथ में संस्कार भी बांट रहे हैं। उसी के अंदर ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को क्वालिटी की जिम्मेदारी लेके आपके सपनों के घर बन रहे हैं, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। फिर उसी में कॉन्ट्रैक्टरों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। फिर उन लोग भाई लोगों के लिए हम लोगों ने ऐसी एप्लीकेशन बना दी कि ताकि उन लोगों को एक्सीडेंटल बीमा, कोई आयुष्मान और जितनी योजनाएं चल रही है, अगर बाई चांस उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, फॉर्मेलिटी ज़्यादा हो रही है, तो आप सिर्फ हमारी एप्लीकेशन से डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाके और मेडिक्लेम में कन्वर्ट करके आपके बीवी बच्चों का इलाज करा सकते हैं। सो वी आर थिंकिंग डिफरेंटली एंड आई एम श्योर कि गॉड इज़ विद अस एंड माई ब्लेस ऑफ माई पेरेंट्स, माई गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। एंड आई थिंक हम अच्छा ही करेंगे। हमारी सोच में सेवा भाव और अपना सत्कर्म करते हुए माता पिता का और देश का नाम रोशन करें और इस जीवन को सफल बनवा के अंत में बस इतने बोला जाए। सर, आपने बताया कि कैसे आपने ये सभी आपका जो प्रोफेशन है उसकी शुरुआत की। आप बुक्स भी लिखना चाहते हो और बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आए ऐसा भी चाहते हो। तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स ऐसा रहा होगा जिससे आपको ये मोटिव मिला, ये प्रेरणा मिली। तो वो इंसिडेंट्स के बारे में और ये सारे जो गोल्स हैं उसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, माता पिता या गुरुजी, आपकी फैमिली, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे फादर ऊँट गाड़ी चलाते थे और सुबह 3 बजे उठ के गाड़ी भर के लाते थे पत्थरों की पहाड़ में जाके। फिर हम सुबह जब स्कूल जाते थे तब तक वो 2 राउंड मारते, फिर एक दिन में मारते, फिर शाम को, तो 4 चक्कर वो डेली लाते थे। उनको इकट्ठा करके वो बेचते थे और उससे हमें पढ़ाया। एक टाइम ऐसा आया कि जब उनको कहीं पत्थर लगा और छाती के ऊपर लगा, पैर दुखने लगे, तो वो हिम्मत नहीं थी उनकी काम करने की और हम कर्जे के अंदर आ गए क्योंकि 5 साल लगातार अकाल पड़ा था। हम तीनों भाई पढ़ रहे थे, कोई कमा नहीं रहे थे, पिताजी अकेले थे। तो वो गरीबी को देख के मुझे एक मोटिवेशन मिला। वो मुझे चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं और मैं बायोलॉजी पढ़ता भाई एक बिना बताए, क्योंकि वो मुझे कहीं जाने नहीं देना चाहते। तो मैं बहुत परेशान था उस समय और मैं जाके ट्रेन की पटरी पे बैठा और दूसरे दिन उसी ट्रेन में बैठ के मम्मी पापा को बताए बिना मैं बॉम्बे चला गया। जाके मम्मी को फ़ोन आ गया, मैं यहाँ आ गया, मुझे जॉब मिल गई। और वहाँ पे मैंने झाड़ू पोंछेगा, फ्री होम डिलीवरी और रेडी पे काम करना, बाकड़े पे काम करना, वो सब करके मैंने 6-8 महीने निकाले। उसके बाद किसी के यहाँ पे मैंने नौकरी की, उन्होंने मेरी कैलिबर को पहचाना, मुझे पार्टनर बनाया और फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। लेकिन वहाँ जाते ही मैं जैसे जैसे कमाता था मनी ऑर्डर कर देता था मम्मी पापा को, तो उनको लगा सेट हो गया। और पीसीओ चलता था उस समय पे 1999-2000 में। तो मैं पापा को और मम्मी को फ़ोन कर देता कि आई एम वेरी मच हैप्पी, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं भी तो मेकअप मैन बन चुका हूँ, ये बन चुका हूँ, ताकि उनको बुरा ना लगे कि मेरा बेटा परेशान है। तो मुझे लगता है मम्मी पापा का दुख दर्द तकलीफ़ और मेरी जो गरीबी में से जो निकला वो एक मोटिवेशन था। और उस मोटिवेशन के बाद में जब हाइट्स पे आ गए तो विदाउट एनी रीजन आई गेट इनटू डिप्रेशन इन 2011-12। देन आई कम टू नो कि सिर्फ कमाना और माता पिता का सपना पूरा करना ही नहीं है। फिर आई वॉज नॉट एबल टू कम आउट। देन व्हाट हैपन, मैं यूएस प्रेसिडेंट के जो ट्रेनर्स है, टोनी रेबिन्स, आर्ट ऑफ लिविंग, स्पिरिचुअलिटी, सब जगह गया, पर फाइनली नो वन कुड हेल्प मी। आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे डेफिनेटली काफ़ी हेल्प किया। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल, मैंने जब गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया, लोगों को मोटिवेट और उत्साह देना शुरू किया, तब मुझे लगा कि मेरी फूड फॉर स्टमक और फूड फॉर माइंड तो चल रहा है, सपने पूरे हो रहे हैं, पेट भी भर रहा है, पर फूड फॉर सोल में कुछ भी नहीं कर रहा। सो व्हेन वी गिव बैक टू द सोसाइटी और सेल्फलेसली वी हेल्प अदर्स, हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी आत्मा को एक अजीब सा सुकून मिलता है। वो हमें ना कभी हमारे कॉन्फिडेंस को नीचे जाने देता, ना कभी हमें डिप्रेशन में जाने देता, और वो आपको एकदम
प्रफुल्लित रखता है, खुश रखता है, कॉन्फिडेंट रखता है। तो इस हिसाब से फिर मैंने सेवा भाव शुरू किया और मैंने द मिशन पॉजिटिव वर्क करके एक ट्रस्ट फाउंड किया। उस ट्रस्ट एनजीओ के अंदर हम पूरी तरीके से सेल्फलेसली सेवा का काम करते हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंबल बांटते हैं, फ्री सेमिनार्स ले रहे हैं। सो बस यही है कि माता पिता और जो गरीबी और जो किसान का बेटा और छोटा सा गांव, बस वहीं से मैंने मेरे ही दादाजी की कहानी, जो 98 साल की उम्र के अंदर शरीर छोड़े, तो जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा उसी दिन मेरे संजय मिश्रा जी जो एक्टर थे उन्होंने हाँ बोली, और मैंने उनकी ही छोटे से गांव की ज़िंदगी की एक साधारण सी कहानी को पर्दे पे उतारा और पहली बार में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। जो आई एम ग्रेटफुल कि ये सिर्फ माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा से हुआ है, और हम आगे भी कुछ अच्छा ही करते रहेंगे और हमारे संस्कारों को, परिवारों को, सबको जोड़ने की प्रयास है। इसलिए मापिसा माता पिता साथ मैंने एक बड़ा ग्लोबल ब्रांड बनाने का विजन लेके 4 साल पहले शुरू किया, और अभी हम लोग ग्लोबली कुछ कंट्रीज अक्रॉस इंडिया हम काम कर रहे हैं। जी सर, बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टोरी रही है आपकी, और आज के जो जनरेशन है आप उनको क्या मोटिव देना चाहेंगे, उनको क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे, या ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स है जो आप आज के युवाओं को देना चाहेंगे? हाँ, युवाओं को, मेरे भाइयों को मैं अपना अनुभव भी बोल सकता हूँ। मेरी जीवन के अंदर जो आगे मैं बढ़ा, तो अगर देखा जाए तो उसमें एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो कीप योर एटीट्यूड पॉजिटिव, और जितने जितने बड़े बनते जाते हो झुकना सीखो, अहंकार को मत बीच में लाओ। दूसरा, पैशन, प्रोफेशन, कंट्रीब्यूशन तीनों को मिक्स करने की कोशिश करो, क्योंकि पैशनेटली काम नहीं करोगे तो भी सक्सेस नहीं मिलेगी, प्रोफेशनली 2 पैसा नहीं मिलाओगे तो भी परिवार नहीं चलेगा, और कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो एक दिन तुम सफल हो जाओगे लेकिन आत्मा खुश नहीं होगी। तीसरी बात, अपने परिवार, अपने लोगों से, अपने समाज से, अपने देश से जुड़े रहो, क्योंकि अगर पेड़ भी जड़ों से अगर हिल गया ना तो टूट जाता। तो जब जब भी मुश्किल समय आएगा तब यही परिवार आपको कंधे पे हाथ रखेगा, इन्हीं बूढ़े माता पिता का आशीर्वाद आपको साथ देगा, यही दोस्त और मित्रगण। इसलिए अपने परिवार से, देश से, जड़ों से, अपने संस्कारों से जुड़े रहें। चौथी बात, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन, मतलब पंछी के जैसे हमारा जो जीवन है उसके 2 पंख होते हैं, एक भौतिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन के अंदर क्या होता है, हमारी गाड़ी, कपड़े, अचीवमेंट्स, बिजनेस, पैसा, ये सब। स्पिरिचुअलिटी में आती है सेवा, माता पिता की सेवा, देश की सेवा, कंट्रीब्यूशन, सोसाइटी, एनवायरनमेंट। तो दोनों को बैलेंस करते हुए, क्योंकि पंछी का एक भी अगर पंख कटेगा तो वो गिर जाएगा, इसलिए भौतिक और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक दोनों को ही बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। माता पिता, परिवार से जुड़े रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, और बस बाकी और तो बहुत सारे आइडियाज़, इतनी 38 किताबें लिख के पढ़ी है तो मैं कभी लंबे इंटरव्यू में बोलूँगा। सर, आपने जैसे बताया कि मापिसा को आपको एक ग्लोबल लेवल तक लेकर जाना है, उसको बहुत ग्रो करना है, तो उसके बारे में अभी मापिसा कौन से ऐसे सोशल वर्क कर रहा है जिससे लोगों का जो जीवन है उसमें उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके? मुझे लगता है कोई भी एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस करता है, लोगों को जो रोजगार देता है और उनसे उनके परिवार चलता है, तो सबसे पहला तो आप जितने ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो वो भी एक सेवा का ही काम है, क्योंकि उनके परिवार चल रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई जा रही है, आपकी कंपनी के साथ वो जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर भाई लोगों के लिए हम लोग ट्रेनिंग्स चालू कर रखी है, हम लोगों ने क्रॉस इंडिया हमारी ट्रेनिंग चालू है। उनको हम 2 घंटे 3 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, लाइव डेमो बताते हैं कि ताकि तुम कैसे टाइल्स को लगाओ ताकि टाइल्स कल गिरे नहीं, किसी की कैजुअलिटीज़ ना हो, किसी का फाइनेंशियल लॉस ना हो, उनको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा, कॉन्ट्रैक्टर भाई लोगों के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं जिससे उनको मेडिकली कहीं भी कुछ होता है या कुछ उनको पॉइंट्स वगैरह हमने निकाल रखे, तो उसमें भी हेल्प हो रही है। और टाइम टू टाइम जो भी कंपनी की तरफ से या हमारे ट्रस्ट की तरफ से जो होता है, हम सभी तरीके से जहाँ भी जो भी मौका हो जाता है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम देश को, कंट्री को कुछ गिव बैक करें, सोसाइटी को गिव बैक करें। જી તો આપણી સાથે માપિસાના MD પ્લસ CEO હતા આપણી સાથે અશોક ચૌધરી, અને એમને કેવી રીતે સંઘર્ષભરી સ્થિતિમાંથી આગળ વધ્યા અને કેવી રીતે માપિસાને તેઓ ગ્લોબલ લેવલ પર લઈ જવાના છે, સાથે જ તેમને કેવી રીતે રાષ્ટ્રપતિ પુરસ્કાર પણ મળ્યો અને તેઓ કેવી રીતે સામાજિક કાર્યો કરીને લોકોને મદદ કરી રહ્યા છે તે વિશે વાત કરી. મને અત્યારે આપશો રજા. કેમેરા પર્સન નટવર સાથે હું ઈશા ચૌહાણ, TV9 અમદાવાદ.